आपका सेकंड लेसन है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन का हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक महत्व है। यह शरीर को क्रियाशील तथा स्वस्थ चलाए रखने के लिए आवश्यक होता है। शारीरिक वृद्धि के लिए हमारे जो पोषक तत्व हैं प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट आदि की आवश्यकता अत्यधिक होती है। तो हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पोषक तत्वों का हमारे शरीर को कार्यों की ऊर्जा प्रदान करना, जिसमें के मुख्य कार्य है शरीर की रखरखाव संबंधी कार्य। शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए नई कोशिकाएं जो है वो बनती हैं और शरीर में चोट लगने या बीमारी की अवस्था में वो सब क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनको चलाए रखने के लिए नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। उसके रखरखाव के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है भौतिक कार्य, यानी कि जो कार्य हम करते हैं उनके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जैसे कि खेलना, शारीरिक व्यायाम करना आदि कार्य के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं संतुलित आहार की विशेषताएं, अर्थात संतुलित आहार हमारे लिए क्यों आवश्यक है और उसका हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगिताएं हैं। यदि हम संतुलित आहार लेते हैं तो संतुलित आहार के द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान होती है। पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व लेते हैं तो हमें आवश्यक मात्रा में भोज्य पदार्थों का समावेश होता है। विविधतापूर्ण तथा सुपाच्य होता है, अर्थात हम संतुलित भोजन लेते हैं तो हमारा भोजन जो है वो अनेक तरह से विविधतापूर्ण हो जाता है। शरीर की वृद्धि एवं कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति में सहायक है। शरीर की वृद्धि एवं कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति में सहायक, यानी कि हमारे शरीर की जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत करने में संतुलित आहार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है आहार की मात्रा व्यक्ति के व्यवसाय, लिंग, आयु और जलवायु के अनुसार होनी चाहिए। अर्थात हम जो संतुलित आहार लेते हैं वो हमारा आयु कैसी है, बच्चे हैं, बड़े हैं या वयस्क हैं, हमारा कार्य कैसा है, उनका लिंग कैसा है, वो आदमी हैं या महिला हैं, जलवायु अर्थात वहाँ का मौसम कैसा है उसके अनुसार होना चाहिए। सुरक्षात्मक पोषक तत्वों का समावेश, सुरक्षात्मक यानी कि जैसे कि प्रोटीन है और विटामिन हैं वो क्या कहलाते हैं, सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। उनका हमारे भोजन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात जैसे संतुलित आहार कैसे बनता है। संतुलित आहार को मुख्य रूप से 5 वर्ग समूह में विभाजित किया गया है। अनाज, फल एवं सब्जियाँ, वसा, दालें, मांस, अंडा, दूध व इसके उत्पाद। जैसे कि 5 भोज्य पदार्थ जो समूह है इनका, इन सभी को सम्मिलित करने से हमारा भोजन क्या होता है, वो संतुलित होता है। इनकी मात्रा हमारे भोजन में उचित प्रकार से होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं संतुलित आहार बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें संतुलित आहार बनाते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम जिसके लिए भोजन बना रहे हैं उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसका आयु क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, वो उसकी क्या अवस्था है, मौसम या जलवायु कैसी है, उसके लिए वह आहार कैसा है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम संतुलित आहार तैयार करते हैं। जैसे हर व्यक्ति की जो संतुलित भोजन की आवश्यकताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अधिक मेहनत का कार्य करता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन जो कम मेहनत करने वाले होते हैं उनके लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अर्थात हर व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है सभी की एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे खिलाड़ी के लिए
अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, संतुलित भोजन बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सुपाच्य भी हो, अधिक वसायुक्त ना हो और पचने में ज़्यादा समय ना लगाए। भोजन में विविधता होनी चाहिए, अर्थात हम जो भोजन बना रहे हैं वो एक ही तरह का नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन ऐसा भोजन नीरसता उत्पन्न करता है। नीरसता अर्थात हमें वह भोजन मन को अच्छा नहीं लगता। भोजन मान लें अगर हम सलाद खाते हैं और हम उसको एक ही तरीके से बनाते हैं लेकिन हमें वो पसंद नहीं आती, अगर हम उसको विभिन्न तरीक़ों से सजावट के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो उसमें भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे आलू के हम पराठे बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, अर्थात आलू से हम अनेक प्रकार के भोजन बना सकते हैं और अर्थात भोजन में विविधता आ सकती है। संतुलित हम भोजन कैसे बनाएंगे? यदि आप दलिया बना रहे हो उसमें हम विभिन्न तरह की सब्जियां डालकर उसको पौष्टिक बना सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति मांस मछली अंडे खाते हैं उनके लिए तो वो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं खाते हैं उनमें हम दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, दाल सोयाबीन की मात्रा जो है उनमें बढ़ा सकते हैं। जल का भोजन में विशेष महत्व होता है, अर्थात भोजन संतुलित भोजन में जल अवश्य होना चाहिए। खीरे ककड़ी और फ्रूट सलाद जो हैं उनका विशेष महत्व है, उनको स्थान देना चाहिए। अधिक तेज मिर्च मसालों का जो भोजन है वो नहीं होना चाहिए। दालें जो हैं वो हमें छिलके सहित पकानी चाहिए। चोकर-युक्त आटे का प्रयोग करना चाहिए। सलाद में सब्जियों और फलों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें हैं जब हमें संतुलित भोजन जो है वो बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कई बार छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन जो है वो हमें सोयाबीन में मिलता है।